तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 22 मार्च, लेकिन 22 मार्च को तो आपका एसएससी सीएचएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले एसएससी एमटीएस का एग्जाम अप्रैल माह में होना है। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल वही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 2023 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश है जो कि करेगा। ठीक है, तो 2023 में एशिया कप की जो मेजबानी है दोस्तों वो आपका पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आपका हवा महल है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। हवा महल की बात करेंगे तो राजस्थान के जयपुर में एक महल है। हवा महल का पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में जाना जाता है। ये आपका 1799 में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया है। डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो लालचंद उस्ताद के द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पर राजपूत वास्तुकला की शैली बनाया गया है। हवा महल राजस्थान के झुंझुनू में खेतरी महल से परिचित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हवा महल के बारे में था। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक एक ऐसा ऑफर का बारे में बताते हैं जो कि दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर कभी कभी आता है। इस सेल में दोस्तों आपको मात्र 224 रुपये में आपका जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका नवरात्रि स्पेशल टिकट यानी कि दोस्तों वैष्णो देवी का ट्रिप भी आप जीत सकते हैं। 10 लाख यूजर्स को आपको वैष्णो देवी का फुल पैकेज टूर देखने को मिलेगा। ये ऑफर दोस्तों आपका 21 से 23 मार्च के बीच चलेगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक पर आपका हर परीक्षा का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको साथ साथ देखने को मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपका टेस्ट एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 10 लाख यूजर्स को वैष्णो देवी का फुल पैकेज टूर भी जीतने का आप मौका पा सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपका किस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसके अलावा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण इस योजना का उद्देश्य था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। इसके अलावा प्रोफेसर PC महालनोबिस इस मॉडल के प्रमुख वास्तुकार थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके फैक्ट्स हैं। अगला है मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो आपका कब हुआ था। तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का जो स्थापना है आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में दोस्तों किया गया था। इसके अलावा वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद आपके इसका जो विभाजन इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमान के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग भी की थी। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। इसके अलावा 1930 में इकबाल ने फ्रंटियर प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया था महासंघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चौधरी रहमत अली ने 1935 में पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान हुआ उस शब्द का दोस्तों आपका पहली बार उपयोग किया था। इसके अलावा मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें आपका पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना का परिकल्पना किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि किसी कोशिका में होने वाली सभी अभिक्रिया के कुल योग के इस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर उपापचय हो जाएगा। किसी कोशिका में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। यह महत्वपूर्ण कोशिका प्रक्रियाओं के लिए और नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा चयापचय अभिक्रिया उपचय या कृत्रिम हो सकती है जिसमें अणु को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उपचय प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त करने के लिए अणु टूट जाते हैं और मामला हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मोहिनीअट्टम है वो किस हिंदू भगवान को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका भगवान विष्णु हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे फ्रेंड्स तो केरल में उत्पन्न 2 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में आपका एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम का जो नाम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया फ्रेंड्स। इस शब्द का जो अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य होता है। इसके अलावा डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि अनुच्छेद 14
किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 14 में संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध जो कि किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध है जो कि करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। भारतीय महिला टीम तीसरी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 की विजेता बनी है। भारत इस चैंपियनशिप में प्रथम बार जीत हासिल किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की तुलना में बेहतर गोल अंतर पर भारत को चैंपियंस का ताज पहनाया गया है। भारत ने बांग्लादेश को +3 की तुलना में +11 गोल के अंतर से जीत लिया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स सेफ अंडर 18 महिलाएं चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है 15 से 25 मार्च 2022 तक जे.आर.डी. टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। चैंपियनशिप में 3 टीमों ने भाग लिया था, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक है जो कि जीता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 रजत हो जाएगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों 2 रजत जीता है। इसके साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2022 में जो भारत की सूची को देखें तो दोस्तों पहला तो आता है भाला फेंक खेल में जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक एकमात्र। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो पदक है आपका कुश्ती 57 किग्रा में रवि कुमार दहिया ने जीता है रजत पदक। इसके अलावा भारत तोलन में 49 केजी महिला वर्ग में आपका मीराबाई चानू ने भी रजत पदक जीता है। इसके अलावा महिला एकल बैडमिंटन में दोस्तों आपका पी.वी. सिंधु जीती है जो कि कांस्य पदक जीती है। इसके अलावा महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग में आपका लवलीना बरगोहन जीती हैं जो कि आपका कांस्य पदक जीती है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका हॉकी है जो कि दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। इसके अलावा कुश्ती 65 किलो बजरंग पुनिया जीती हैं जो कि कांस्य पदक। टोटल 7 पदक आपका भारत ने जीता था जिसमें 4 कांस्य, 2 रजत और 1 आपका गोल्ड शामिल था। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हर्षचरित पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका वानभट्ट हो जाएगा। वानभट्ट वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी फ्रेंड्स। इसके अलावा हर्षचरित गद्य काव्य में लिखा गया है जो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ पुस्तक है जैसा कि कादम्बरी और हर्षचरित जो पुस्तक के लेखक है आपके वानभट्ट जी हैं। इसके अलावा रत्नावली ये आपके हर्ष के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो दोस्तों पुस्तक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और मत विलास प्रशासन ये दोस्तों आपका महेंद्र वर्मन के द्वारा है जो कि लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि मनरेगा एक्ट कितने दिनों के काम करने की अनुमति देता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिन हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 205 या मनरेगा जिसे कि पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा के रूप में जाना जाता था, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि लखनऊ समझौता है वो आपका किस वर्ष हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका दिसंबर 1916 ईस्वी में आपका फ्रेंड्स हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दल के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के जो नेता हैं भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। लखनऊ समझौता को हिंदू मुस्लिम एकता की आशा के किरण के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि पोषण 2.0 किस मिनिस्ट्री के तहत है जो कि दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए पोषण एक मिशन के रूप में लेने की आवश्यकता है, इसलिए भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में मिशन 2.0 की शुरुआत करने की घोषणा की है जिसके तहत पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स। अगला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं का अंतर क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें पशु कोशिकाएं
में बस एक झिल्ली होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो फ्रेंड्स पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा 2022 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जोआना स्कैनलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस की अवार्ड की बात करेंगे तो जोआना स्कैनलन जो कि आफ्टर लव फिल्म के लिए दिया गया है। लीड एक्टर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स के लिए दिया गया है। लीड एक्टर आपका विल स्मिथ दिया गया है। मूल पटकथा के लिए दोस्तों पॉल थॉमस एडरसन को लिकोरिस पिज्जा के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सतलुज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा नेपाल हिमालय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो काली एवं तीस्ता नदियों के विशेष हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमायूं हिमालय का जिक्र हम लोग ने कर लिया। असम हिमालय की बात करेंगे तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पंजाब हिमालय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि हवा के गर्म होने पर क्या होता है। तो ये दोस्तों आपका विस्तृत होता है और हल्का हो जाता है। जब हवा को गर्म किया जाता है तो अणु कंपना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि प्रत्येक अनुगति के लिए अधिक स्थान का उपयोग होता है। हवा फैलती है और कम घनी हो जाती है, इसलिए गर्म होने पर हवा फैलती है। जब गर्म हवा हो जाती है तो इसकी हवा बढ़ जाती है, जब ये बढ़ती है तो ये आपका ठंडी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि बारहसिंगा मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आपके असम में स्थित है। बारहसिंगा या जिसे कि दलदल का मृग भी कहा जाता है, हिरन या हरिण या हिरन की एक प्रजाति है जो कि उत्तरी और मध्य भारत में दक्षिणी पश्चिम नेपाल में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में विलुप्त हो गया है। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण जो अंग है उसका सिंग है। वयस्क नगर में इसकी जो सिंग है 10 से 14 शाखाएं होती हैं, हालांकि कुछ की तो 20 तक की शाखाएं पाई गई है। इसका जो नाम है इन्हीं शाखाओं की वजह से इसका अर्थ होता है 12 सिंग वाला। मध्य भारत में इसके गोइंजक नर या गावनी मादा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया था निम्न में से कौन ओडिसी नर्तक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केलुचरण महापात्र हो जाएंगे। ठीक है, आपका कौन सा ओडिसी नर्तक है, तो आपका केलुचरण महापात्र हो जाएंगे। केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो एक आपका प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, गुरु हैं और ओडिसी नर्तक के प्रतिपादक है, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया था। वह उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले भी व्यक्ति हैं। भारत के एक विख्यात संस्कृत कवि इस गुरु पर लिखते हैं कि सांगो पांगा सुमंगी लास्य मधुरम समतरना नृत्य वर्णम, जिसका अनुवाद है उनके नृत्य शरीर का प्रत्येक चमत्कारी मुद्रा और मुद्राओं के माध्यम से सर्वोपरि मिठास की ओर ले जाता है। वास्तव में केलुचरण महापात्र ने शैलियों के सागर को पार किया है। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर टेक्स्ट बुक का नवरात्रि स्पेशल टिकट सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका 21 से 23 दिसंबर के बीच चल रहे मात्र 224 में फ्रेंड्स आपको ये पास मिलेगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड AP जरूर यूज़ कीजिएगा। आप 10 लकी यूजर्स को वैष्णो देवी का ट्रिप भी जीत सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।